कौन थी रानी चेन्नम्मा, जिनके सामने अंग्रेजों ने टेके थे घुटने? लेकिन फिर हो गया धोखा। कर्नाटक के बेलगावी में एक कितूर नाम का छोटा सा कस्बा था। एक बार यहां नरभक्षी बाघ का आतंक फैल गया। ये वो दौर था जब यहां राजा मल्लासराज कितूर में राज करते थे। जब उन्होंने यहां की जनता को परेशान देखा तो वो खुद बाघ को मारने के लिए निकल पड़े। राजा ने उस पर बाण चलाया तो वो घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब वो पास पहुंचे तो देखा कि बाघ के एक तीर नहीं 2 तीर लगे हैं। जब उन्होंने आसपास देखा तो सैन्य की तरह सजी धजी चेन्नम्मा खड़ी थी। आगे चलकर राजा ने चेन्नम्मा से ही शादी कर ली। हालांकि रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही उनकी किस्मत भी निकली और राजा मल्लसराज की अचानक मौत हो गई। कुछ माह बाद उनके बेटे की भी मौत हो गई और उन्होंने शिवलिंगप्पा नाम के एक बालक को गोद लिया। रानी चेन्नम्मा ने शिवलिंगप्पा को गद्दी का वारिस घोषित कर दिया, लेकिन भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ने वाले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे स्वीकार नहीं किया और हड़प की नीति लागू कर दी। शिवलिंगप्पा को राज्य से बाहर भेजने का आदेश दे दिया, लेकिन कहते हैं ना, रानी ने इस आदेश को स्वीकार नहीं किया और अंग्रेजों से आग्रह किया कि वो हड़प नीति को लागू ना करें। मगर अंग्रेज कहां मानने वाले थे। उनकी नजर तो कितूर के खजाने पर थी, जो उस वक्त 15 लाख रुपए का था। इसके बाद अंग्रेजों ने युद्ध की योजना बनाई और कितूर पर धावा बोल दिया। 20,000 अंग्रेजों की सैनिक फौज ने जब अचानक कितूर पर राज की तरफ हमला किया तो दहशत फैल गई। उस वक्त कितूर की फौज अंग्रेजों के सामने कुछ भी नहीं थी, लेकिन उनके पास था वीरांगना का हौसला, जिसने अकेले ही अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजा रखा था। अक्टूबर 1824 की वो तारीख भुलाई नहीं जा सकती, जब वीरांगना रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के सामने अपने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ ऐसा रणकौशल दिखाया कि अंग्रेज चारों खाने चित हो गए। लेकिन जैसे कि अंग्रेजों की फितरत रही है, गिड़गिड़ाकर पीठ में छुरा घोंप देते हैं, ठीक वैसा ही हुआ। दरअसल चेन्नम्मा के साथ लड़ाई में ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अंग्रेजों का एजेंट सेंट जॉन मारा गया, सर वॉल्ट एलिट और स्टीवेंसन बंधक बनाए गए। हालात ऐसे बन गए कि अंग्रेज घुटनों पर आ गए और युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। रानी वीर थी, उन्होंने युद्ध के नियमों का पालन किया और बंधक अधिकारियों को छोड़ दिया। कहा जाता है कि रानी अवक्का से हारने के बाद दुनिया में जैसी बदनामी पुर्तगालियों की हुई थी, कुछ वैसे ही फजीहत अंग्रेजों की हुई रानी चेन्नम्मा से हारने के बाद। मगर अंग्रेजों ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा और कुछ ही दिन बाद ज्यादा सिपाहियों के साथ हमला बोल दिया। उस वक्त रानी हमले के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने मुकाबला तो किया, लेकिन इस बार अंग्रेज भारी पड़े और रानी चेन्नम्मा को कैद कर बेलहोंग किले में कैद कर दिया। लेकिन 21 फरवरी 1829 को ये वीरांगना वीर गति को प्राप्त हुई। ये कहानी ठीक वैसे ही है जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, लेकिन दिलचस्प कहानी ये है कि रानी चेन्नम्मा ने लक्ष्मीबाई से कई दशकों पहले इस लड़ाई को लड़ा था। कुछ दस्तावेजों के मुताबिक कर्नाटक के एक गांव ककाती में रानी चेन्नम्मा की परवरिश उनके पिता ने राजकुमारों की तरह की थी। चेन्नम्मा को बचपन से ही शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान मिला। वो कुशल घुड़सवार बनी, तलवारबाजी और तीरंदाजी में माहिर होती चली गई। राजकाज चलाने का हुनर भी उन्होंने सीखा था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया।